बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए क्या अजीब सूरत हाल हुई है जो हमने जिंदगी में भी कभी नहीं सोचा था कि इसराइल में इस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन जो ईरान में करना था उसकी नाकामी के बाद ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये मुसाद का चीफ है। इसको बेसिकली जिम्मेदारी दी गई थी कि तुमने ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करना है और इसको नेतन्याहू ने बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर लाकर अपॉइंट करवाया और मुसाद के चीफ पर ही ये सारी की सारी जंग टिकी हुई थी। यानी ये वो शख्स था जिसके ऊपर ये पूरी जंग टिकी हुई थी। इसने रिजीम चेंज ऑपरेशन करना है, इसने सारा काम करना है, टोटली सब कुछ करना है। और आज ये जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं ना कि मुझे गलत गाइड किया गया फलाने, इसी का हाथ था उसके पीछे। अब आप ये सोचें कि इस शख्स ने अपने दो सीनियर ऑफिशियल्स को ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम होने पर निकाल दिया है। यानी आप ये सोचें कि उस शख्स को निकाला है जिनमें से एक हेड ऑफ इंटेलिजेंस है, डायरेक्टरेट। यानी आप यहां से अंदाजा कर लें इतने बड़े लोहत्ता के तो जाना तो इस बंदे को चाहिए। प्रॉब्लम यहां पर यह हुई है कि मुसाद के चीफ ने अपने दो सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से ये सारे का सारा ऑपरेशन फेल हुआ है, लिहाजा इस पूरे के पूरे सूरत हाल और सारे के सारे मामले में तुम लोग असल में जिम्मेदार हो। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है इनके लिए। यानी ये इतना बड़ा चैलेंज हो गया है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक टाइम आएगा कि ये मामलात भी देखने को मिलेंगे। बहरहाल ये मामलात अब हो गए हैं, अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो आपको एक बात अच्छी तरह समझ आती है कि इस वक्त ईरान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन की नाकामी इतना बड़ा इजराइल के लिए झटका है कि उन्होंने ईरान को उस लेवल पर लाकर खड़ा किया है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब वो किसी की समझ में नहीं आ पा रहा। और नेतन्याहू, देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि ट्रम्प असल में बरस रहा था इजराइल पर कि तुम्हारी वजह से सारा काम हुआ है। मुसाद के चीफ को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसने वहां पर अदा करनी थी। इन्होंने किया क्या, वो तो असल में इस्तीफा उसका मांग रहा था कि ये रिजाइन करे। इन्होंने फिर कुर्बानी के बकरे दो ढूंढे और टॉप लेवल के इसके बाद जो ऑफिसर्स है उनको फारिग कर दिया। वरना हर बंदा जानता है कि प्लान किसका था, मनसूबाबंदी कौन करवा रहा था, नेतन्याहू करवा रहा था और ये बंदा था। देखिए एक ऐसे अफसर को आप फारिग कर देते हैं जिनका काम असल में उस लेवल का नहीं था। ठीक है वो सारा काम वो लोग करते हैं लेकिन जिम्मेदारी तो टॉप लेवल के बंदे की थी। अब यहां पर अगर वो चीफ को फारिग करता है तो फिर एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि चीफ को फारिग नहीं किया, उन्होंने कुर्बानी के बकरे बनाए दो लोगों को और उसके बाद अब अगला प्लान है दोबारा करने का। देखिए रिजीम चेंज तो नहीं अब होगा ईरान में, ये बात तो एक रियलिटी है कि ईरान में रिजीम चेंज बिल्कुल वाज़ह हो चुका हुआ है कि इसराइल पूरी तरह कोई भी रिजीम चेंज करने में नाकाम रहा है और यही जंग का असल में मेन मोटिव था। कि प्रॉब्लम क्या थी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इतनी लंबी जंग लड़नी नहीं थी, असला उनका इतना था नहीं। आज जो डेवलपमेंट सामने आई है पता ही चला है कि खाली अमेरिका के पास नहीं, इसराइल के पास भी मिसाइलों की कमी हो गई है। उसकी रीजन ये है कि मिसाइल इन्होंने मारे गजा में 2-3 साल बमबारी की शदीद, ये बात आप लोग जानते हैं और हम जानते हैं। उसके अलावा जो इन्होंने ईरान के साथ किया और जो अब असल में सप्लाई तो देखिए अमेरिका ही करता था ना मेन, इनको जो मिसाइलों की खेप थी और ये सारा कुछ था। अब प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है कि वो ईरान पर इन्होंने मारे, दीगर मारे, अमेरिका ने मिसाइल मारे, इन सब के पास मिसाइल खत्म हो गए तो मिसाइल यूक्रेन को भी नहीं जा रहे। अब इसराइल के लिए भी कमी हो गई है, यूक्रेन को जाना चाहिए इसराइल के लिए जाएगा लेकिन फिर अमेरिका क्या करेगा। अब जो जर्नैल हैं, जो कमांडर्स हैं, उन्होंने क्या ट्रम्प को कहा, उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क का दिफा करेंगे, हमने हलफ ये नहीं उठाया हुआ कि हम इसराइल की जाकर हिफाजत करेंगे। सो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर तो ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि हम कहां पर खड़े हैं। देखिए इसराइल में जो रिजीम चेंज का मंसूबा है वो कोई 2 महीने पुराना नहीं है, ये याद रखिएगा, ये कई साल की तैयारी थी कि रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा। ये इन्होंने पूरी फीडबैक दी थी कि आयतुल्लाह को हम मारेंगे, उसके बाद की सूरत हाल। अब आप ये सोचे कि इसराइल में पूरा हाउस ऑफ कार्ड जो है वो बिखरना शुरू हो चुका हुआ है और ये होना था।
ये ऐसा नहीं है कि जी आज हो रहा है या फलाना हो रहा है, ये हाउस ऑफ कार्ड असल में बिखर रहा है। और ये बिखरना ही था, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज ये पहली दफा ये काम हुआ है तो ये आपको बात बड़ी अजीब लग रही है। ये होना था और ये हो रहा है। इजराइल के लिए ये बात चैलेंजिंग है ये चैलेंजिंग बात। उनके लिए ये मामला बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, लिटरली एक भयानक सूरत हाल पैदा कर देने वाला ये सिनेरियो है। सो अब आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल में वो क्या कर सकते हैं, उनके पास इस वक्त क्या मामला है, मौका क्या है कि वो ऐसे खेल को सर अंजाम दे रहे हैं जिसका उनको ना कोई सर नजर आ रहा है ना पैर नजर आ रहा है। सो वन बाय वन करके जो सिचुएशन है वो इजराइल में भी खराब हो रही है और बाकी जगहों पर भी खराब हो रही है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये 2 महीने पुराना प्लान ही था, इसकी प्लानिंग की थी साल आयतुल्लाह रजीम को खत्म करना था। और इसका मतलब है कि साल की अगर आपकी प्लानिंग बर्बाद हो गई है तो अब आप क्या करेंगे। देखिए, आप याद कीजिएगा, रजीम चेंज से पहले नेतन्याहू डायरेक्टली खिताब किया करता था ईरान की कौम से कि मैं आ रहा हूं, आपके साथ ये होगा वो होगा। गली कूचों में एआई वीडियो से ट्रंप और नेतन्याहू घूमते हुए नजर आते थे। क्या हमने वो सारे मनाजिर देखे नहीं है? क्या ये सारा काम किसने कहा था ये सारा कुछ होगा? यही मोसाद के चीफ ने कहा था, ये इससे पहले वाले ने कहा था, उससे पहले वाले ने कहा था। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने ये पूरा प्लान बना कर दिया था और इसकी अपॉइंटमेंट भी इसीलिए हुई थी कि भाई तुम ये काम करके दोगे। और ये नेतन्याहू के फेवरेट्स में से एक है। और आप ये सोचे, वो शख्स जिसने ट्रम्प को भी मरवा दिया, पूरी अमेरिकी एम्पायर को उसने बर्बाद कर दिया। आज हालत देख लें कि क्या हो चुकी है इनको। ये गलियों में चल रहे थे और ये कह रहे थे अनकरीब इसराइल और ईरान के ताल्लुकात सेट हो जाएंगे, आयतुल्लाह फारिग हो जाएंगे। और वाज़ह बिल्कुल इशारात इसमें मौजूद है कि इसराइल अब रजीम चेंज करने जा रहा है। और ये बात ज़हन में रहे, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ओपनली जाकर पूरे वर्ल्ड के सामने इसका ऐलान करके कहते कि हाँ, हम रजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे और यहाँ पर ये होना है। ईरान में अपनी पूरी कोशिश की इन्होंने, उसके बावजूद ये नाकाम हो गए। और प्रॉब्लम क्या हुई, ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया, जो सबसे ज्यादा इनके लिए परेशानी की बात है। यही असल में वो सूरत हाल है जो इन सबको भी परेशान किए हुए है कि हम कहां पर खड़े थे और अब हम कहां पर आ चुके हुए। सो वन बाय वन करके सिचुएशन इस वक्त काफी ज्यादा अमेरिका के लिए भी खराब है और इन ताकतों के लिए भी खराब है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। अब आने वाले वक्त में आप हालात को किस जानिब जाता देखते हैं। देखिए, अमेरिका ने जितनी कोशिश करनी थी वो उन्होंने की है और अभी तक अमेरिका इस कोशिश में नाकाम रहा है। इसराइल की वजह से नाकाम रहा है या अपनी वजह से नाकाम रहा है, ये एक अलग कहानी है। बहरहाल जो मर्जी आप कहें, नाकामी तो अमेरिका को इस वक्त देखने को मिली है। और अमेरिका ने इस पूरे खेल में एक चीज ऑब्जर्व की है पूरी तरह, और उनको ये बात अच्छी तरह मालूम हुई है कि हमारे साथ जो आने वाले वक्त की पोजीशन है, जो सूरत हाल है, वो कुछ ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। देखिए, दुनिया के अंदर इस वक्त अमरीकी बॉन्ड्स को खैराबाद किया जा रहा है। अमेरिका प्रेशर डाल रहा है फॉरेन जो सेंट्रल बैंक्स हैं कि आप लोग मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाएं। और उन्होंने कहा है कि जो रिजर्व में डॉलर्स रखे हुए हैं आपने उनको बेचना नहीं है। वो इंडिया को कह रहा है, जापान आपको पता 200 अरब डॉलर्स बेचने की तैयारी कर रहा है। तो ये कोई आसान चीज है अमेरिका की एम्पायर के लिए। आपने पूरी की पूरी अमेरिका की एम्पायर को कटहरे में लाकर खड़ा किया है। पूरी की पूरी अमेरिका की एम्पायर इस वक्त वजूद अपना खो रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब अमेरिकी एम्पायर का वजूद ही खतरे में हो, वहां पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या कोई आपको बेहतरी की सूरत हाल नजर आएगी? क्या आपको कोई बहुत ज्यादा हौसला अफजा सूरत हाल नजर आएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। और ये बात अमेरिका को भी पता थी। ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नहीं पता थी कि जी ऐसा नहीं होगा वैसा। अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि हमारे पास क्या सूरत हाल है, इन तिलों में तेल कितना है। अब अमेरिका की फौज, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका की सारी जितनी एम्पायर है, वो इस वक्त अपना वजूद बरकरार रखने में फिलहाल तो आपको नाकाम नजर आती है। और ये सिचुएशन कितनी देर तक रहेगी, क्या इसका यानी बैकग्राउंड में क्या मामला चलेगा मजीद, ये कहना कबल इस वक्त होगा। लेकिन जो भी है, इसमें अमेरिका अब ज्यादा देर अपनी पोजीशन को सस्टेन करता हुआ फिलहाल आपको नजर नहीं आ रहा।
और मुसाद के बाद अब प्रेशर बढ़ेगा, CIA चीफ को भी फारिग करें, पीट हेग्जेट को भी फारिग करें, जो इस जंग के हामी हैं उनको फारिग करें। और मजे की बात यह है कि JD वेंस और ट्रम्प के दरमियान भी जो ताल्लुकात है वो भी काफी हद तक खराब हो चुके हुए हैं कि इनको भी फारिग करें। इनको यानी उन दोनों के दरमियान एक इसराइल के खिलाफ है और एक इसराइल का हामी है। यानी दोनों चीजें ऐसी हैं जो नजर बज़ाहिर हमें ये आ रही है कि ये हालात अमेरिका और इसराइल के कंट्रोल से इस वक्त बाहर हो रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।